नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबका विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चालाल कनौजिया और इनसे हम बात करेंगे जो सबका विकास पार्टी है वो किस तरह लोगों का विकास करेगी और देश में जो पार्टियां हैं वो किस मुद्दे पे काम करें जिससे सबका विकास हो। तो नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी और आपके चैनल को। मेरा नाम बच्चालाल कनौजिया है और सबका विकास पार्टी का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी को बन के करीब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं जगह जगह दौड़ करके जो है अपनी पार्टी का गठन का कार्य कर रहा हूँ और तमाम लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया हूँ। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको जागरूक करना, उनको इस देश की राजनीति में स्थापित करना और सबका विकास पार्टी के जो मुख्य एजेंडे हैं, उद्देश्य हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, यही काम चल रहा है। तो जैसे कि समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो रोजगार व्यवस्था है, वहाँ पे किस तरह आपकी विकास पार्टी जो है, सबका विकास पार्टी जो आपने बनाया है वो किस तरह काम करेगी और सरकार को क्या निर्देश देगी, या जो अदर पार्टियां हैं किसकी भी सरकार अगर बनती है तो क्या बताना चाहेगी किस तरह लोगों का विकास होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो सबसे पहले जरूरी शिक्षा है। गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे मध्यम वर्ग का बच्चा हो, पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए हमारे देश में और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। और इस देश के जितने भी नागरिक हैं उनको पढ़ाई, दवाई, जो भी व्यवस्था है वो गवर्नमेंट से सबको एक समान दिया जाए, क्योंकि सबका विकास पार्टी का मतलब सारे जाति, धर्म और तमाम समाज के लोगों को लेकर चलने का जो काम करते हैं उसका नाम है सबका विकास पार्टी। इसमें सबका विकास हो, इसमें किसी एक जात वर्ग का, किसी एक का विकास की बात नहीं होती है। तो हमारे देश में सबसे पहला काम पढ़ाई फ्री हो और अनिवार्य शिक्षा किया जाए। एक शिक्षा हो, एक राष्ट्रपति, एक देश, एक प्रधानमंत्री। हमारे देश में तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए। और उसी तरह हमारा मुद्दा अगला है कि दवाई भी फ्री होनी चाहिए। जब दवा के लिए तमाम सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, 5 लाख का बीमा दे रही है सबको, 5 लाख का जो है केंद्र सरकार की जो है वो एक योजना है आयुष्मान योजना, लेकिन किसी का लाभ लोगों को सही ढंग से मिल नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं हॉस्पिटल में वो व्यवस्था नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह की तमाम असुविधाओं से झेल रहा है हमारा जो है भारत के हमारे तमाम गरीब समाज के लोग, तमाम जो है जो हमारे देश के पिछड़े लोग हैं, उनको कहीं उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी ऐसी मांग रखी है कि जिस भी अस्पताल में इलाज कराना चाहे गरीब, उस अस्पताल में जाकर इलाज करा ले और जो उसका सरकारी मानक से जो उसका खर्च होता है वो सरकार उसी हॉस्पिटल को दे दे। इससे क्या होगा कि अपने पसंद के या जहाँ उनको विश्वास है कि यहाँ पर हमारा इलाज सही हो सकता है, वहाँ जाकर के लोग इलाज कराएंगे। और जो पैसा सरकारी दवाखाने में सरकार को पेड करना ही है तो वही पैसा जो है प्राइवेट में भी कर सकती है। और प्राइवेट दवाखाना अगर बढ़िया है तो सुविधा वहाँ भी लागू किया जाए। मतलब गरीब जिस भी दवाखाने में जाता हो, अगर उसको वहाँ सुविधा मिले, अगर गवर्नमेंट सुविधा वाकई में दे रही है, या तो इसको पूरा ख़त्म करके एक चीज़ रख दिया जाए कि सरकार के ताबे में सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर और सारे स्कूल सरकार के ताबे से चले। सरकार किसको क्या देना है वो मापदंड तय करे और कोई भी आदमी जाता है उसको दवाई, पढ़ाई इस देश में फ्री मिलना चाहिए। वैसे अभी जो समाज में रोजगार की सबसे बड़ी किल्लत है, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार नहीं है, सरकार की बात छोड़ दीजिए, तो रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार नहीं है तो वाकई में रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी जाएगा कहाँ? तेजी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है और रोजगार बहुत कम है उस हिसाब से। लेकिन जो रोजगार हैं, जो नौकरियां हैं, वो नौकरियों को भी सरकार देने में असफल दिखाई दी है। और हमारे देश में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि सबका विकास पार्टी क्या महिलाओं के लिए भी कोई ऐसा प्रावधान रखेगा या ऐसा कोई समाधान सरकार को बताना चाहेगा कि जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें? क्यों नहीं, सरकार तो तमाम दावे कर रही है कि महिलाओं को हमने सुरक्षा दिया है, इस तरह से दिया है। तो जो भी
उनको सुरक्षा की बात हो या जो उनको पॉलिसी दिया जा रहा है उनकी सुरक्षा में, वो ठोस होनी चाहिए, उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और उनकी सुनवाई उस तरह से हो और उनके एक फ़ोन करने पर तत्काल उन्हें वो सुविधा मिले और तत्काल उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर इस तरह से बराबर सरकार उस पॉलिसी पर ध्यान दे करके महिला सुरक्षा का पूरा अधिकार जो है उनको देगी, तो इसमें मतलब कुछ बोलने का, हम लोग को कहने की बात नहीं रहेगी, क्योंकि जो पॉलिसी बनती है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, उस पर बस उसको लागू करने की सही ढंग से जो है बात होनी चाहिए। सरकार तो देखिए पॉलिसी बनाती है, अच्छे कानून भी हमारे यहाँ पे हैं, और फिर भी जो अपराधी हैं वो नाबालिग के साथ भी दुष्कर्म करते हैं जो डर नहीं रहे हैं। अपराधी डरेंगे कैसे? ऐसा क्या समाधान होना चाहिए देश में जिससे अपराधी डरें? जैसे आपने बोला कि जो पॉलिसी बनती है, पॉलिसी तो देखिए हमारे यहाँ बड़ी के भी संसद भवन और सचिवालय में जाएंगे तो वहाँ लोगों की पेंशन बस 2.5 लाख 2 लाख है। पेमेंट तो जो है चालू समय में तो बहुत सारा है, लेकिन वहाँ 1 रुपये में समोसा मिलता है, 1 रुपये में वड़ा पाव मिलता है, और वही चीज़ और उनको 300 रुपये में फुल रिचार्ज आता है महीने का, उनको 15,000 रिचार्ज के लिए मिलता है। तो ये सब पॉलिसी समझ में नहीं आती कि उनको एक मोबाइल को रिचार्ज के लिए 15,000 रुपया दिया जाता है महीने का, गवर्नमेंट की जो योजना है, और जो इतना कमा रहे हैं, जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, उनको समोसा 1 रुपये में आता है। और जो गरीब यहाँ 500 रुपया भी महीने रोज का नहीं कमा पाता है, जो महीने का 15,000 भी नहीं कमाने वाला है, उसको 15 रुपये में वड़ा आता है, 15 रुपये में समोसा आता है। तो सोच तो यहीं पर है ना कि जहाँ जो चीज़ महंगी मिलनी चाहिए वो चीज़ वहाँ सस्ती है, और जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ उसकी आवश्यकता है, जहाँ उसको कम रेट होना चाहिए, वहाँ रेट ज़्यादा है। अब जैसे गरीब आदमी 15 रुपये के नीचे समोसा नहीं खा सकता, उड़ा नहीं ले सकता, और वहाँ 1 रुपये में वही चीज़ है, तो ये मेरे समझ में नहीं आता है। और जहाँ 3 रुपये का रिचार्ज एक गरीब आदमी नहीं करा पा रहा है, वहाँ नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए 15,000 रुपये रिचार्ज के लिए आज भी मिलता है। तो क्या रिचार्ज तो 300 में आता है ना? तो ये सब जो खर्च है तमाम गवर्नमेंट के विभाग में, उस पर भी सरकार नज़र डाल करके अगर उस पर रोक लगाए और वो चीज़ गरीब समाज के तरफ दे, हर समाज में गरीब हैं, पूरे मानव समाज का कैसे उत्थान हो, इस पर अगर काम करे लोग, अपने पार्टी से हट करके, बैर भाव को भुला करके, अगर सारे मानव को एक समान लेकर के जो पार्टी हो चाहे जो सरकार हो काम करेगी, तो जरूर ये जनता उसका साथ देगी और उसके साथ रहेगी। यह भारत जो है हमारा सबका विकास पार्टी की यही सोच है, और हम इसी सोच पे अच्छा कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक कोई भी न्यूज़ जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें।